है बेटा का बर्थडे, तो शाम को केक मंगवाएंगे। और क्योंकि सावन है तो नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन बोल रहा मम्मी कटहल का सब्जी खाएंगे। कटहला हुआ था, बहुत डांट खाती हूँ क्योंकि ये वाला गैस में मुझे बंद करना, बस एक दिन देखिएगा गैस जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा। 4 जुलाई और सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आज ही मेरे बेटे का बर्थडे है। और सावन के इस पवित्र महीने की सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। तो सीधे मैं टेरेस पे आ गई हूँ और आज पूरा मंदिर की मैं सफाई करूँगी। बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना, तो ये कल का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर चलिए सीधे टेरेस पे आ गई हूँ। बहुत मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और यहाँ पर चलिए जो शिव जी को खुश करने वाले फूल होते हैं ना, जिसमें कनैल है, अपराजिता है और ये पीले फूल का मुझे नाम नहीं पता है कौन सा फूल है। और बहुत सारे उड़हल के भी फूल आए हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत मन को खुशी मिलती है जब इतना सुंदर सुंदर जब फूल खिलता है ना। और मैं बहुत सेवा करती हूँ पेड़ पौधे और नीचे बगीच लोग भी जो होते हैं ना, मेरे बस एक पार्ट ऑफ फैमिली है ये लोग। और सावन का महीना शुरू हो चुका है तो भगवान शिव की जो होता है ना, जो विशेष पूजा तो एक महीना करती ही हूँ। और साथ में मॉर्निंग से लेकर के जो भी इवनिंग या नाइट की रूटीन भी आपके साथ डेली ब्लॉग में शेयर करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और ये सावन के पहले दिन का ये ब्लॉग है। तो बहुत मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और सबसे पहले मैं फूल तोड़ करके ले जाऊंगी। उसके बाद आज पूजा की भी सफाई करूंगी। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, आप देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल समय नहीं मिला। तो मैं सोची आज मॉर्निंग से उठ करके सबसे पहले मैं पूजा की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग डेली जो है ना घर साफ़ करते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, लेकिन मंदिर जब कोई भी स्पेशल पूजा होती है तभी हम लोग मंदिर साफ़ करते हैं। और फिर अभी नवरात्र भी आने वाला है तो मैं सोची कि चलो माता जी की चुन्नी वगैरह भी सब खींच देती हूँ। तो जो भी है ना, मैं 3 से 4 माता जी की चुन्नी रखती हूँ और बदल बदल के पहनाती हूँ। और आज पूरा मैं पूजा रूम की भी सफाई करूँगी। माता जी की चुन्नी माला सब साफ करके नए वस्त्र पहनाऊँगी नहा करके। और साथ ही क्या लंच में मैं बनाने वाली हूँ, तो मेरा जो है ना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ये ब्लॉग है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहेंगे। और हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि अब आने वाले समय में जो आपको परिवार मिला है उसके बारे में सोचें। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप बिल्कुल अपनी हिम्मत हार जाते हैं और लगता है कि नहीं बहुत जीवन में मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप कभी बाहर निकले और देखें, बहुत मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, शायद वो जीवन आप नहीं जी पाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी समय और समस्या है और उससे मुझे बाहर निकाले। तो ये सावन का पवित्र महीना है। तो देखिए ये वाला मैंने आपके साथ पहले के ब्लॉग में शेयर की थी कि यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं, बरसाती फूल। और मेरे देखिए ये सब जो बगीच सब है ना, तो मुझे भी कोई टेंशन होता है तो मैं बिल्कुल जो है ना इन लोगों को देख करके बहुत ही मन खुश हो जाता है। और मेरी जो मतलब मॉर्निंग से शुरुआत जो होती है ना ब्लॉग की, तो सबसे पहले मैं टेरेस से फूल लाती हूँ। उसके बाद अपने प्यारे प्यारे बगीच को मैं खाना देती हूँ। उसके बाद मिस्टर वर्मा ले आए हैं बहुत सारे सब्जियाँ। बारिश के समय सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है। और ये पोई पत्ता भी ले आए हैं, बोल रहे हैं कि इसका बचका बनाना। आम ले आए हैं और ये केला वगैरह फल वगैरह है। तो चलिए ये प्याज है। तो सावन में पहले क्या होता था ना कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं बनाते थे, लेकिन अब क्या है ना कि बच्चे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो मैं अब सावन में बना देती हूँ। लेकिन हाँ, हर सोमवारी को मैं लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ और आज सावन का पहला दिन है तो आज भी नहीं बनाऊंगी। तो चलिए सारी सब्जियाँ को धो करके पंखे के नीचे रख दी हूँ। जब सब सब्जियाँ सूख जाएंगे तो मैं फ्रीज में रख दूँगी। कभी भी सब्जी को बिल्कुल बाज़ार से ला करके फ्रीज में डायरेक्ट नहीं रखें। बहुत सारे कहाँ से सब्जियाँ आती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं। तो सारे सब्जियों को मैं कपड़े से पोंछ करके और मैं रख दूँगी। और ये वाले जो प्लास्टिक के जो ये डब्बे हैं ना, तो इसमें हरी मिर्च भी बहुत ताज़ी रहती है। तो इसमें मैं नींबू और टमाटर, अभी टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं लेकिन मेरे यहाँ उतना टमाटर का खर्चा नहीं है। तो चलिए सारी सब्जियाँ पंखे के नीचे मैं मॉर्निंग में ही धो करके रख दी थी। तो अब मैं सबको मैं रख दूँगी फ्रीज में और सीधे मैं नहा करके अब पूजा का मैं जो है ना सफाई करूँगी।
और यहाँ पर चलिए सारी सब्जियों को मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगी। और कल मैंने फ्रिज की भी सफाई की थी, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो जितने भी लहसुन प्याज, कभी कभी मैं नॉनवेज भी रख देती हूँ फ्रिज में। क्या करूँ, बच्चों लोगों का घर है तो वो लोग मतलब कभी अगर मॉर्निंग में ही बन गया तो अगर शाम में भी खाना चाहते हैं तो मुझे मजबूरन फ्रिज में रखना पड़ता है। इसलिए मैंने पूरी फ्रिज की क्लीनिंग की है। पूरी सफाई करने के बाद यहाँ पर सब जितने भी पानी वगैरह जितने भी बॉटल में थे, बॉटल भी मैंने सब साफ़ किया। उसके बाद पानी भर भर के रखी हूँ। और चलिए सारे क्लीनिंग हो गई है फ्रिज की, और अब जाऊँगी पूजा मंदिर साफ़ करने के लिए। और चलिए मैं आ गई हूँ नहा करके। और यहाँ पर सबसे पहले मैं माता जी की चुन्नी है खींच देती हूँ। ये बेसिन लगा हुआ है ना, तो ये मेरा छोटा सा बालकनी में, तो इसमें मैं कोई भी दूसरा चीज़ काम नहीं करती हूँ। सिर्फ भगवान के पूजा पाठ की जितनी भी चीज़ें होती है यहीं पे साफ़ करती हूँ, पूजा के बर्तन वगैरह। तो यहाँ पर माता रानी के माला वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी बहुत कड़ा धूप है आज, तो बस 1 घंटे में फूल माला सूख जाएंगे। और माता जी की मैं चुन्नी रखती हूँ अलग से भी, तो मैं पहनाती हूँ बदल बदल करके। तो यहाँ पर छोटा सा मैंने मंदिर बनवाया है। इसका पूरा ब्लॉग जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से विजिट कीजिएगा। और यहाँ पर ये माता जी है ना, तो मेरी छोटी वाली बहन बना करके दी है, और बहुत सुंदर, मैं नज़दीक से देखिएगा ना, बहुत ही खूबसूरत इसमें काम किया गया है। और बहुत ही मैं आस्था रखती हूँ भगवान पर। जब भी मन दुखी होता है ना, तो बस मैं अपने भगवान को ही बोलती हूँ, और भगवान मुझे हर चीज़ मतलब दे रहे हैं खुशी। और बच्चों से बढ़ कर के कुछ नहीं है दुनिया में। जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत होती है। और पैसा पूंजी क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छा करते हैं ना, तो सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर चलिए मैं माता जी को चुन्नी पहना दी हूँ। और यहाँ पर देखिए माला भी सूख गए हैं, तो ये माला भी पहना दी हूँ। और उसके बाद ये छोटा सा मंदिर है ना, तो छोटे छोटे मैंने कैबिनेट भी बनवाया हुआ है। तो अभी मैं गई थी वहाँ, गया तो विष्णु पद भी मंदिर भी गई थी, तो वहाँ भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी वहाँ से मैं लेकर के आई। उसका भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर चलिए धतूरा के बीज भी मैं 2 रख दी थी। फूल छोड़ दीजिएगा ना तो धतूरा के बीज बन जाते हैं। और यहाँ पे 2 फूल भी आए हैं, लेकिन ये कल खिलेंगे, तो चलिए बीज को भी मैं तोड़ लेती हूँ। बालकनी में बहुत सारा फूल भी आ गया है, बहुत सारी मतलब नई नई चीज़ें भी हैं, तो मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। बहुत सारे जो है ना, मतलब मैं कुछ सब्जियां भी लगाई हूं, तो उसका भी मैं अपडेट दूंगी। तो चलिए पूजा के बर्तन भी मैं साफ़ कर लेती हूं। और पूजा के बर्तन में मतलब 4 या 5 जगह मैं भोग लगाती हूं भगवान जी को। और ये सब जो है ना, मेरे मतलब ससुराल में मेरे जो सेकंड वाले जेठ है ना, तो उनसे भी मैं बहुत पूजा पाठ सीखी हूँ। और मेरे मायके में तो होता ही है। अब मेरी दादी माँ बहुत ज्ञानी थी, और जब वो संस्कृत का जब रामायण पाठ करती थी ना, तो पूरा घर गूंजता था। और बहुत पढ़ी लिखी उस ज़माने की, तो कहीं ना कहीं वो सब गुण हम लोगों में भी आया है। उतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो पूजा जब करती थी तो हम लोग देखते थे। फिर मेरी मम्मी, मेरा भाई लोग, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेरे घर में शिव जी स्थापित है। तो ये सब चीज़ें ससुराल मायका दोनों से मैं सीखी हूँ। तो जो भी अगर मन में दुख तकलीफ होता है ना, तो बस सबसे अच्छा है ना, भगवान को ही अपना सब कुछ बस न्योछावर कर दे, जो भी मन की तकलीफ़ें हैं आप बोले। और जब इस तरह के पवित्र जब पूजा पाठ का समय आता है, चाहे नवरात्र हो, चाहे सावन में शिव जी का पूजा हो, तो बिल्कुल मन से आप पूजा करें। और जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, और बच्चों से बढ़ कर के कोई खुशी नहीं है। जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं ना, तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है। और ये इसका शिव जी का जो पूरा मतलब दैनिक पूजा आप कैसे करें, और शिव जी को पूजा मतलब साधारण तरीके से किस तरह से करें, तो मेरे सेकंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए यहाँ पर पूरा मैं पूजा अरेंज कर दी हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, मजबूरन आज मुझे करना पड़ा। और यहाँ पे रुद्राक्ष भी आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। रुद्राक्ष का मतलब लेकर के आई थी ननद के यहाँ से, तो बहुत सारे रुद्राक्ष है। और पहले से भी मेरे मतलब है ना, नेपाल से मेरे जेठ भी लाए हुए थे, तो बहुत सारे माला भी मुझे दिए थे। तो यहाँ पर मैं देखिए ऊपर पूजा के मंदिर में इस तरह से मैं रखी हूँ। और अभी माला बना करके और शिव जी को भी मैं पहनाऊँगी, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है।
और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मिठाई फल की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी भगवान को आप ना बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि हम बहुत मिठाई चढ़ा रहे हैं, बहुत फल चढ़ा रहे हैं। आप मन से भी अगर किशमिश भी चढ़ाएंगे ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर चलिए रुद्राक्ष की माला है, तो मैं छोटे छोटे माला बना करके यहाँ पर शिव और पार्वती जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पर चलिए मैं शिवलिंग, बहुत साल हो गए शिवलिंग के, मैं जेठ के साथ विंध्याचल गई थी ना तो वहीं से लेके आई थी। बहुत समय से मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर चलिए पूरा पूजा का फुल ब्लॉग मेरे सेकंड चैनल पे है, वहाँ पे प्लीज़ आप लोग विजिट कर लें। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आपका मन पवित्र है ना तो ईश्वर भी आपके मित्र हैं। और यहाँ पे चलिए पूजा पाठ मेरा हो गया है और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बच्चों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाए ना कि उन लोगों को मतलब कोई भी तकलीफ़ नहीं फेस करना पड़े। ऐसे तो सुख दुख जीवन के दो पहलू होते हैं, लेकिन आप संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत ऊंचाई तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बेटे की फरमाइश पे, और सिंपल सा चावल दाल, बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए वो भी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि सावन का पहला दिन है। और ऐसे भी मैं प्याज नहीं डालती हूँ आलू गोभी की सब्जी में। और यहाँ पर देखिए वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और यहाँ पर मेरा भतीजा गोलू भी है जो हर ब्लॉग में आपको नज़र आ जाता होगा। सब्जी बन करके तैयार है। और इसमें ना हम बिल्कुल प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ लहसुन और काली मिर्च का बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन आज सावन का पहला दिन है तो लहसुन नहीं बनाया है, ना अदरक डाले हैं, और सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाला कूट करके डालिए तो बहुत टेस्टी लगता है। देखिए फिर भी गैस खुला हुआ था। बहुत डांट खाती हूँ क्योंकि ये वाला गैस ना मुझे बंद करना, बस एक दिन देखिएगा गैस जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलिए, और मॉर्निंग से बहुत सारा काम हो गया। और आज है बेटा का बर्थडे तो शाम को केक मंगवाएंगे। और क्योंकि सावन है तो नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन बोल रहा मम्मी कटहल का सब्जी खाएंगे। कटहल की सब्जी मेरा बड़ा बेटा नहीं खाता, मिस्टर वर्मा नहीं खाते, हम दोनों माँ बेटा को बहुत पसंद है। तो हम गोलू को बोले कि गोलू शाम को कटहल ले आना, तो कटहल का बिरयानी खाएगा, कटहल का नहीं, कटहल का सब्जी और खस्ता पूड़ी बना देंगे। तो चलिए अभी सिर्फ चावल और आलू और गोभी की सब्जी बनाए। दाल बना देते, मिस्टर वर्मा बिना दाल का नहीं खाते हैं, लेकिन काफ़ी सुबह मॉर्निंग से बहुत सारा काम हो गया। तो चलिए फटाफट से सबका खाना लगा देते हैं। अच्छा बना है गोलू सब्जी? हैं देखो व्यूअर्स को भी देखो थोड़ा सा। दाल नहीं बनाए। गोलू दाल का बहुत प्रेमी है, मिस्टर वर्मा दाल का बहुत प्रेमी है। और इधर तुम बर्थडे बॉय, कैसा बना है सब्जी? हाँ अच्छा बना है। हाँ हाँ चलो खा लो। तो यहाँ पर सब चलिए खाना पीना खा रहे हैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही तक, और हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।